तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत, रिकत अमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार। तारीखी नमाज जनाजा में सदर मसूद पेशकियान, हैरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ समेत आला हुकूमती अहदेदारों ने भी शिरकत की। शहीद सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और पोती की नमाज जनाजा भी अदा की गई। सुप्रीम लीडर और शहीद के बेटे आयतुल्लाह मुजतबा हुसैनी खामनेई सिक्योरिटी खदशात की वजह से जनाजे में शरीक नहीं हुए। साबिक सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी 7 जुलाई को कुम को ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को मैयत को करबला और नजफ ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को तदफीन होगी। जुलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद और सोमवाले के मतबीन की शिरकत मतवक्के। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अमेरिका एक ही हमले में ईरान की पूरी क़यादत ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, बोले कि जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं किया। जौहरी मुज़ाकरात के लिए 1 हफ्ते के लिए वक्फा किया है। वक्फे के दौरान दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, जबकि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका अजीम है और अजीम ही रहेगा। अमेरिकी शहरियों ने हर शोबे में तरक्की की और अमेरिका आज दुनिया में उम्मीद की किरण है। जंगबंदी हो चुकी, अमन के मौके से फ़ायदा उठाया जाए। अमेरिका मुज़ाकराती अमल में खलूस नीयत से कोशिश की और तुर्क सदर की हमायत से पाकिस्तान को सालसी का मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अमेरिका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालसी में दस्तखत किए। कर्टन सफारती मिशन आसान नहीं था। नए इम्कानात को दो तरफा ताउन और इलाक़ाई खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर के यौम शहादत पे स्वाबी में उनके मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानब से भी निशान हैदर के हामिल अजीम सबूत को खराज अकीदत। 1999 की कारगिल जंग के दौरान 5 जुलाई को कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन की सरहद को निशाना बनाया और आखिरी सांस तक अपनी पोस्ट का दिफा किया और जाम शहादत नोश करके तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी बेमिसाल जुर्रत और दलेरी का एतराफ़ दुश्मन भारतीय फौज के ब्रिगेडियर ने भी किया था, जिस पर उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 11 जुलाई को पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया का दावा, कहा मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियों, मुंजमद फंड्स और जौहरी मिसाइल पर बात होगी। ईरानी वफ़द की तश्कील का हतमी फैसला आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन के बाद किया जाएगा। इससे पहले अमरीका ईरान के दरमियान दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात हुए थे, जो कतर और पाकिस्तान की सालसी में हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। एक्स पर बयान में लिखा, पाकिस्तानी अवाम सदर ट्रंप की इस्लामाबाद पर आमद पर खुशी महसूस करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर ट्रंप को जल्द अज जल्द इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तान के अवाम सदर ट्रंप की मेज़बानी के लिए एजाज़ समझेंगे। पाकिस्तान दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम रहबर मुअज़्ज़म की हिकमत व दानिशमंदी और क़यादत ईरान समेत ख़ित्ते पर उनके गहरे असरात को नस्लों तक याद रखा जाएगा। मोदी के गैर मुल्की एजाज़ात पर सवालात उठ गए। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक मोदी को सीशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। फिलिप कॉटलर अवार्ड हर साल किसी कौमी रहनुमा को दिया जाना था, मगर मोदी के बाद किसी को नहीं दिया गया। इब्तदाई सर्टिफिकेट में इमला की गलतियाँ भी सामने आईं। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने इन एजाज़ात को सियासी तशहीर करार देते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले जाएंगे। मोदी को इसराइल के दौरे से कबल बने खसूसी मेडल का पहला एजाज़ दिया गया।
मोदी को मिलने वाले हालिया एजाज़ात की कहानी इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। मोदी कौमी सतह पर बाइस शर्मिंदगी बन चुके हैं। अवार्ड्स मोदी की आमद से चंद रोज़ कबल ही तैयार किए गए। सर्टिफिकेट सस्ते AI मॉडल के जरिए तैयार किए गए। मोदी भारतीय कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुके हैं। सस्ते AI मॉडल के जरिए चंद रोज़ कबल अवार्ड तख्लीक किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मोदी की मसनूई आलमी पज़ीराई की सियासत बेनकाब हो रही है। अवार्ड के अजरा और सर्टिफिकेट पर मुबैना गलतियों ने सवालात खड़े कर दिए हैं। मोदी की मैनेजमेंट की हिकमत अमली शर्मिंदगी में बदल गई है। अट्ठाईसवीं तरमीम आनन फानन नहीं मुशावरत से आएगी। 26वीं और 27वीं तरमीम पर भी कौंसल से मुशावरत की गई थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा हाईकोर्ट के जजेस की साल बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जब तनख्वाह मराहत एक जैसी हैं तो काम एक जैसा क्यों नहीं। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर जज को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर सकती है। कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। मुल्क भर में लूट खसूट का बाजार गर्म है। हर कोई तकलीफ और करब में मुब्तला है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिंध के अवाम का मयार ज़िंदगी पस्त हो गया है। शहरों में रहने वाले अवाम को हक से महरूम किया जा रहा है। 30 मार्च 2022 को मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। ये MQM का आखिरी मुआहदा है। MQM शॉर्टकट ढूंढ रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसको इक़्तिदार की याद सता रही है। सिंध के अवाम का मैंडेट 1973 के आइन और सिंध को कोई तजर्बागाह नहीं। जब किसी जमात की सियासत कमज़ोर पड़ जाए तो वो उन पर हमलावर हो जाए। वफाकी मुदाखलत या आइनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। अगर MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा MQM बताया कि वफाक में हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए अपने वादों पर अमल क्यों नहीं करा सकी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कैप वर्दी को इजाफी वक्त में 3-2 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दिलचस्प मैच में लियोनल मेसी ने टीम को बरतरी दिलाई। अर्जेंटीना ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके कामयाबी समेटी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी। जेल रोड, मजंग और मान रोड समेत कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। ताम गर्मी और हबस की शिद्दत ताहाल बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। कौमी टीम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। ताहम आलमी मयार की टीम बनने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि पाकिस्तान को जदीद वाइट बॉल क्रिकेट के तकाज़ों को समझना होगा। बदलते हुए खेल के मुताबिक अपनी हिकमत अमली अपनाना होगी। बड़े मैचेस में बेहतर फैसले करना ही सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अहम मौक़े पर दुरुस्त फैसला ही कामयाबी और नाकामी में फ़र्क पैदा करता है।